गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 14 झांसी की रानी। ये कविता है। इस कविता के कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो पहले हम जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जो हमारी कवित्री है उनका परिचय देख लेते हैं। तो देखिए कवि परिचय में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में हुआ था। बचपन से ही इन्हें हिंदी के काव्य ग्रंथों से विशेष लगाव था। महात्मा गांधी के आंदोलन का इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और ये देश प्रेम की कविताएं लिखने लगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में देश प्रेम, साहस और बलिदान की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। इन्हें जितना सुख देश को स्वतंत्र कराने के लिए जेल जीवन की यातना सहने में मिलता था, उतना ही सुख काव्य रचना करने में भी प्राप्त होता था। इनकी कविताओं में नारी सुलभ ममता और सुकुमारता के साथ ही वीरांगना का शौर्य और ओज भी है। इनकी भाषा सरल तथा स्वाभाविक है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं झांसी की रानी की समाधि पर, कदम का पेड़, मुकुल आदि। तो देखिए जो सुभद्रा कुमारी चौहान है इनका जन्म जो है 1904 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में हुआ है और ये जो है बचपन से ही इन्हें जो है हिंदी के काव्य ग्रंथ जो थे इससे विशेष लगाव था और महात्मा गांधी के जो आंदोलन है इनके जीवन पर जो है महात्मा गांधी के आंदोलन ने जो है गहरा प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा है और देश प्रेम की कविताएं जो है तब से ये लिखने लगी है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनकी रचनाओं में हमें देश प्रेम, साहस और बलिदान जो है दिखाई देता है और सुभद्रा कुमारी चौहान इन्हें जो है जितना सुख जो है देश को स्वतंत्र कराने के लिए जेल में जो जीवन व्यतीत होता है वो जो यातना सहनी पड़ती है उसके अंदर जितना उन्हें सुख मिलता वो जो है उतना ही सुख जो है उन्हें काव्य रचना करने से भी प्राप्त होता था। और इनकी जो कविताएं हैं वो नारी से संबंधित है और जो है इसी के साथ जो है वीरांगना का जो शौर्य और जो इनकी जो भाषा है वो काव्य की जो भाषा है वो सरल और स्वाभाविक होती है। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान है इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है झांसी की रानी की समाधि पर और कदम का पेड़, मुकुल आदि। ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए अब आगे कविता का परिचय। इस कविता में हम क्या देखेंगे वो देखिए पहले। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी कविता आज भी हमारे मन में जोश भर देती है तथा वीरांगना लक्ष्मीबाई के प्रति सम्मान तथा गौरव का भाव संप्रेषित करती है। इस कविता में गुलाम भारत की स्थिति का वर्णन करते हुए कवयित्री सन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और वीरता का वर्णन करती है। तो देखिए इस कविता में जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी है झांसी की रानी इस कविता के अंदर जो है इनके जो शब्दों से जो है हमारे मन में भी जो है जोश भर देती है और ये जो वीरांगना है लक्ष्मीबाई इनके प्रति जो सम्मान और जो गौरव है उसकी भावना जो है संप्रेषित करती है। इस कविता में जो है गुलाम भारत की जो स्थिति का वर्णन किया गया है जबकि जो है सन 1857 के जो विद्रोह हुआ था सन 1857 में उस विद्रोह के संदर्भ में जो रानी लक्ष्मीबाई ने जो अपनी साहस और शौर्य से और वीरता से जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी इस वीरता का वर्णन इस कविता में किया गया है। तो देखिए इस कविता को शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने जानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने
मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी ये उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए इस कविता में हमें कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमें क्या बताती है, तो देखिए सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए प्रस्तुत कविता में जो है कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जो है हमें यहाँ पर बताती है कि सन 1857 में जो संग्राम हुआ था, जिसमें जो झांसी की रानी है उनके द्वारा लिखित अदम्य शौर्य का उल्लेख इस कविता में किया गया है। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में जो है जो प्रथम पद है इसमें जो है लेखिका जो है कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आजाद कराने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी जला दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतवासी जो है जोश से भर उठा और सबके मन में अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी। सन 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग छेड़ी थी, उससे भी जो है सभी ने अपनी आजादी की कीमत पहचानी थी। तो ये जो कहानी है हमने किसके मुंह से सुनी थी? बुंदेले हर बोलों के मुंह से ये जो है पूरी कहानी ये सुनी हुई थी। और जो है जो झांसी की वाली रानी थी वो जो है जो झांसी वाली रानी है वो मर्दानी, वो जो है खूब लड़ी वह मर्दानी, वो तो क्या थी? झांसी वाली रानी थी। अब देखिए आगे यहाँ पर जो है अगले पद में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हमें क्या बताती है वो देखिए आप। तो देखिए कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमें बताती है कि झांसी की रानी इस कविता के इस पद में कवयित्री ने कहा है कि कानपुर के जो नाना साहब है उन्होंने जो है बचपन में ही जो है रानी लक्ष्मीबाई की
जो अद्भुत प्रतिभा से जो प्रभावित होकर जो है उन्हें अपनी मुंह बोली बहन बना लिया था। बताइए रानी लक्ष्मीबाई को जो है किसने जो है अपनी मुंह बोली बहन बना लिया था? जी हाँ, कानपुर के नाना साहब ने, है ना। तो उन्होंने जो है नाना साहब ने जो है उन्हें युद्ध विद्या की जो है शिक्षा भी दी है। तो जो है लक्ष्मीबाई जो है बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी बिल्कुल। उन्हें गुड्डे गुड़ियों के बजाय तलवार, कृपाण, तीर और बर्छी चलाना ही अच्छा लगता था। और ये जो कहानी है बुंदेलों और हरबोलों के मुंह हमने उनके ज़बानी जो है ये कहानी सुनी थी। और जो है जो झांसी वाली रानी है उसने जो है खूब जो है मर्दानी वो लड़ी थी। अब देखिए आगे, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री जो है सुभद्रा कुमारी जो चौहान जी है हमें यहाँ पर बताती है कि झांसी की रानी इस कविता के इस पद में कवयित्री ने हमें बताया है कि लक्ष्मीबाई जो है व्यूह रचना, तलवारबाजी, लड़ाई का अभ्यास तथा जो है दुर्ग तोड़ना इन सब खेलों में माहिर थी। मराठाओं की जो कुल देवी जो थी वो कौन सी है? जो मराठाओं की जो कुल देवी है यानी महाराष्ट्र की जो कुल देवी है कौन है? जी हाँ, माँ भवानी है। तो जो है कुल देवी भवानी उनकी भी जो है पूजनीय थी। वे जो है वीर होने के साथ साथ धार्मिक भी थी। इस तरह से जो है हमने ये कहानी जो है बुंदेले और हरबोलों के मुंह से सुनी थी, जो कि इस जो झांसी की रानी है वो बहुत ही ज्यादा मर्दानी यानी क्या, जो मर्दन करे यानी क्या, मर्दन का प्रयोग जो है दुष्टों को मारने के संदर्भ में किया जाता है। मर्दन यानी क्या, दुष्टों को मारने के संदर्भ में जो है वो मर्दानी ये शब्द प्रयोग किया गया है। इस तरह से ये कविता हमने देखी है। अब देखिए पाठ में आए हैं नए शब्द। अब देखिए नए शब्द। भ्रिकुटी यानी भवे, राजवंश यानी राजघराना, बुंदेले यानी बुंदेलखंड के लोग, हरबोलो यानी बुंदेलखंड के लोक गायक, पुलकित यानी प्रसन्न, व्यूह यानी सैनिकों को विशेष क्रम में खड़ा करना, दुर्ग यानी किला, आराध्य यानी जिसकी आराधना की जाती है। इस तरह से ये पाठ हमने देखा है। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।